बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, किरण अशफाक और इमरान अशरफ, इस जोड़े को कौन नहीं जानता होगा। 2018 में इनकी शादी होती है, 2020 में इनके यहाँ बेटे की विलादत होती है और 2022 में इनकी डिवोर्स हो जाती है। इमरान अशरफ और किरण अशफाक की जब डिवोर्स होती है, इमरान अशरफ जैसे कि आप जानते हैं बड़े मशहूर अदाकार हैं, किरण अशफाक भी मॉडल भी रह चुकी है। इनकी जब डिवोर्स होती है तो बहुत चमगोइयाँ होती हैं और लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इनके दरमियान डिवोर्स हो गई। तो इमरान अशरफ जो है वो मुकम्मल खामोशी इख्तियार रखते हैं, उनकी अहलिया जो है वो भी, यानी कि उनकी एक्स वाइफ जो है वो भी खामोशी इख्तियार रखती हैं और ये एक मिस्ट्री बन जाती है। अलबत्ता अपने ट्विटर पर आकर वो कुछ बातें शेयर करती हैं, वो मैं आपके साथ अभी आगे चल के शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अब किरण अशफाक की शादी होती है और शादी जो है ये एक सियासी रहनुमा से हुई। बहुत से लोग कह रहे थे कि इसके ऊपर बात करें, बताएं कौन है वो, क्या हुआ इनके दरमियान। तो मैं आपको बताऊं कि अब पहली बार किरण अशफाक ने खुलकर अपने जो ताल्लुकात इमरान अशरफ के साथ खराब हुए, तलाक क्यों हुई, तलाक किसने दी और चीज़ें किस तरह से चलती रही, उनके बारे में खुलकर बात की और ख़ास तौर पे जब उनके मौजूदा शौहर के ऊपर लोगों ने बहुत तनकीद की। अच्छा, होता क्या है जनाब, सबसे पहले तो किरण अशफाक जो है इनकी शादी हुई है हमजा अली चौधरी से। हमजा अली चौधरी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फोकल पर्सन है, सियासी मुशीर है और पेशे के एतबार से वो कॉर्पोरेट वकील भी है। अच्छा, अब हमजा अली जो है अ, उनके इंस्टा अकाउंट से पता लगता है कि वो काफ़ी एक्टिव है। बिलावल भुट्टो समेत आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, इन सब के साथ उनकी बड़ी तस्वीर और ये तमाम चीज़ें जो है वो शेयर करते रहते हैं। अब ये शादी जो है गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आई जिसमें इतवार की शाम उन्होंने खुद भी आकर इस बात की तस्दीक की किरण ने, और निकाह की तस्वीर जो है, और मैं बताऊँ सिर्फ निकाह ही नहीं हुआ बल्कि निकाह के साथ रुखसती भी हो गई। कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं हुआ, निकाह की एक सादा सी तकरीब थी। करीबी रिश्तेदार थे, दोस्त अहबाब थे और किरण और उनके जो शौहर हैं उन्होंने सफ़ेद रंग के जोड़े का इंतखाब किया था और किरण ने सफ़ेद रंग का चूड़ीदार पजामा और कुर्ता पहना हुआ था और उनके शौहर ने भी सफ़ेद रंग जो है वो लिबास ज़ेब तन किया था। अच्छा, उसके बाद ये फूलों की चादर में वो एंट्री लेती हैं, उसके बाद उनकी तस्वीर, उनके हाथों और चेहरे पे लगी हल्दी, ये तमाम तस्वीर वो शेयर करती हैं जिसमें वो मुस्कुरा रही होती हैं। अच्छा, अब जब वो मुस्कुरा रही होती है तो लोग जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और कहते हैं कि इन्हें शर्म नहीं आती, इनकी शादी टूटने की वजह ये खुद ही थी, ये गलत थी, इसलिए उनको उनके शौहर ने छोड़ दिया। किसी ने ये कहा कि इन्होंने किसी और के लिए अपने शौहर को छोड़ दिया। तो फिर आखिरकार ये अपने इंस्टा पर आती हैं और फिर लोगों को कुछ बातें बताती हैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में, जो गुज़िश्ता थी, जो ख़त्म हो गई। यहाँ पर एक और बात बताऊँ कि यहाँ पर इमरान अशरफ जो है उन्होंने कोई बात तो नहीं की, लेकिन इस मौके पर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी जो है वो शेयर की जिसमें एक वहाज अली एक शेर पढ़े होते हैं और वो शेर जो है उन्होंने अटैच किया उसमें, जिसमें है, बड़ा ही जानलेवा है साहब ये अहम होने का वहम होना। तो एक तरह से एक उसी वक़्त में जब ये शादी हुई है तो उनका ये कहना, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने टॉन्ट मारा है कि कोई ये समझता है कि वो अहम है तो वो बिल्कुल अहम नहीं है। तो ये चीज़। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं कि आखिर इनकी शादी टूटने की वजह क्या थी? तो एक दफ़ा पहले भी जब किरण से कुछ लोगों ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि नॉट ऑल दैट ग्लिटर इज़ गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। फिर उनसे किसी ने कहा कि भई क्यों आपने डिवोर्स दी थी? तो वो कहती है कि आप खुद ही इमरान से पूछ लें। अच्छा, उसके बाद किसी ने उनसे कहा कि तुम चूँकि बहुत बोल्ड थी तो इसलिए तुम्हें डिवोर्स दे दी गई। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इससे ज़्यादा बोल्ड थी शादी से पहले। शादी के बाद तो मैंने काफ़ी अपने आप को चेंज किया। फिर एक और शख्स ने उनसे सवाल किया कि आपने क्या अपने रिश्ते में बर्दाश्त नहीं किया? तो वो कहती हैं कि जब रेड फ्लैग अपने रिश्ते में नज़र आना शुरू हो जाए तो भाग जाना चाहिए। और किसी ने पूछा कि रेड फ्लैग कैसे पता लगते हैं? तो उन्होंने कहा जब कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करे। यहाँ से लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि ग़ालिबन इमरान अशरफ और उनके दरमियान रिश्ता जो है, तल्ख़ियाँ इतनी बढ़ गई थी कि आपस में बहुत ज़्यादा तल्ख़ कलामी और रिश्ते में बहुत कड़वाहट आनी शुरू हो गई थी। अच्छा, उसके बाद एक सारिफ ने उनसे पूछा कि अगर किसी का हस्बैंड अच्छा हो तो इन-लॉज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हाँ, अगर वो अच्छा हो तो बिल्कुल कर लेना चाहिए, जिससे उन्होंने ये वज़ाहत दी कि मामला इन-लॉज़ का नहीं था बल्कि मामला शायद इमरान अशरफ का अपना ही था। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने इमरान अशरफ के साथ इमरान अशरफ ने आपके साथ अपनी तमाम तस्वीर जो है डिलीट कर दी हैं, तो आपने क्यों नहीं की? तो वो कहती है कि मेरे क्योंकि उनके पास मेरी सिर्फ़ 10 से 12 तस्वीरें ही थी। मेरे पास तो सारी तस्वीर ही इमरान अशरफ के साथ है। तो उन्होंने ये बताकर ये लोगों को बताना चाहा कि मैं इमरान अशरफ से कितनी मोहब्बत करती थी। अच्छा, फिर उनसे किसी ने ये पूछा
अभी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा जब उनसे लोगों ने सवाल किया कि आप इतना मुस्कुरा रही थी और क्या वजह थी आपके तलाक की। वो अभी बाद में आते हैं, जरा ये कुछ सवालों के जवाब दिए जिनसे थोड़ा उनके रिलेशनशिप का पता लगता है कि एक सारिफ ने उनसे पूछा कि तलाक के बाद हमेशा औरत की तरफ ही उंगलियां उठाई जाती हैं। तो यहाँ पर किरण कहती हैं कि फिर लोग मुझे ये क्यों कहते हैं कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, मैंने तो इमरान से उस वक़्त शादी की जब वो कुछ नहीं था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि ये वन साइडेड डिसीजन था और इमरान और मेरे दरमियान कुछ इश्यूज़ थे और फिर हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फाइनली इस वन साइडेड डिसीजन को 2 साइड्स बनाया, यानी कि हम दोनों इस पे फिर रज़ामंद हुए और ये तलाक हुई। अच्छा, ये तो गुज़िश्ता बात होगी। अब ज़रा बताती हूँ कि जब इन्होंने शादी की तस्वीर शेयर की तो लोगों ने इनके ऊपर बहुत कमेंट्स किए, ने कहा कि शर्म नहीं आती, मुस्कुरा रही हो, बेटा है तुम्हारा, और लोगों ने उन्हें ताने दिए कि तलाक के कुछ अरसे बाद ये शादी कर ली, इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला था, दिल में पहले से कोई और था। किसी ने कहा कि दूसरी शादी के मौके पर मुस्कुराना कैसा बनता है, अपने बेटे के उसको ताने दिए, कम से कम बेटे का ही ख्याल कर लेती। इस तरह बाज़ अफ़राद ने उन पर धोखे का इल्ज़ाम आयद किया और कमेंट्स किए कि गलती उन्हीं की थी, तभी तो उनको तलाक हुई। लोगों ने जब शदीद तनकीद की और उनके हालिया शौहर को बुरा भला भी कहा, तो उन्होंने फिर ये कहा कि मेरा एक तो निकाह हो गया है और मेरी रुखसती भी हो गई है, क्योंकि लोगों ने कहा इतना साथ आप बैठ के तस्वीर खिंचवा रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये कि मेरा निकाह हो गया बल्कि मेरी रुखसती भी हो गई। फिर एक सारिफ के ताना दिए जाने पर उन्होंने लिखा कि वो तलाक के नाम पर क्या बैठ जाती, दूसरी शादी ना करती, क्या वालिदैन उन्हें तनहा देखकर रोते और परेशान होते रहते। अच्छा, फिर एक और सवाल के जवाब में किरण ने कहा कि उनकी प्यार की शादी नहीं बल्कि खानदान की पसंद की शादी है। इसी तरह एक और सारिफ ने कहा कि इमरान अशरफ उनके दूसरे शौहर से ज्यादा प्यारे थे, उन्हें क्यों छोड़ा। तो इस पर किरण अशफाक ने कहा कि उन्होंने नहीं बल्कि इमरान अशरफ ने उन्हें छोड़ा। जी हाँ, पहली बार उन्होंने खुलकर बताया कि मैंने नहीं बल्कि मुझे छोड़ने वाले इमरान अशरफ थे। साथ ही उन्होंने दूसरे शौहर हमजा अली चौधरी की तारीफें की और कहा कि मुझे बेहतरीन शख्स शरीक हयात के तौर पर मिले हैं। उसके बाद किरण अशफाक ने दावा किया कि उन्होंने नहीं बल्कि इमरान अशरफ ने उन्हें छोड़ा है। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया कि तलाक दी क्यों गई थी। इसमें लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, बहुत सी बातें ये भी कर रहे हैं कि अच्छा, इस पर एक किरण अशफाक ने ये भी कहा कि क्या मुझे तलाक हो गई थी, क्या मैं खुदकुशी कर लूँ? मैं क्या दूसरी शादी नहीं कर सकती? मेरी ज़िंदगी भी आगे पड़ी है। और उन्होंने ये भी कहा कि तलाक पर अगर आपने ज़्यादा सवाल करने हैं तो आप इमरान अशरफ से कर लीजिए, क्योंकि तलाक देने वाले वो थे, वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, इन दोनों के दरमियान जो मामलात थे बड़े ख़राब होने शुरू हो गए थे, तो उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा इस तरह की चमक-गोइयाँ हो रही थी कि गोया किरण अशफाक जो है वो काफ़ी मॉडर्न है और शायद इमरान अशरफ जो है उनको मना करते हैं और वो अपने शौहर की बातें नहीं सुनती हैं और इस वजह से उनकी जो है तलाक हो गई है। लेकिन उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया कि मैं पहले भी बहुत बोल्ड थी, तो ऐसी बात करना कि शायद मेरे बोल्ड होने की वजह से या बोल्ड ड्रेसिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो ये सब कुछ जो है ये दुरुस्त नहीं है। एनीवे, बेटा जो है उनका कहना है कि दोनों से मिलता है, मुझसे भी और अपने बाप से भी, और इसी तरह से मामला उसका जारी रहेगा। एनीवे, आई विश अ बेस्ट ऑफ लक। कुछ आप जानना चाहते थे, मैंने कहा चलें आपको किरण अशफाक और उनकी नई शादी के बारे में बताऊँ और इमरान अशरफ के साथ उनके ताल्लुकात के टूटने की क्या वजह थी, वो भी शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।